आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 265। करने के लिए नाचते कूदते हैं। युवा बच्चे उन्हें देखकर अपना धन नष्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अपने परमपिता सत्पुरुष को छोड़कर काल पुरुष शर पुरुष को हृदय से चाहने लग गए थे, जो परमेश्वर हमें सर्व सुख सुविधा दे रहा था। उससे मुंह मोड़कर इस नकली ड्रामा करने वाले काल ब्रह्मा को चाहने लगे। सत्पुरुष जी ने बीच बीच में बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों तुम इस काल की क्रिया को मत देखो, मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, परंतु अंदर से चाहते रहे। परमेश्वर तो अंतर्यामी है। इन्होंने जान लिया कि ये यहां रखने के योग्य नहीं रहे। काल पुरुष शर पुरुष ज्योति निरंजन ने जब 2 बार तप करके फल प्राप्त कर लिया, तब उसने सोचा कि अब कुछ जीवात्मा भी मेरे साथ रहनी चाहिए। मेरा अकेले का दिल नहीं लगेगा, इसलिए जीवात्मा प्राप्ति के लिए तप करना शुरू किया। 64 युग तक तप करने के पश्चात परमेश्वर जी ने पूछा कि ज्योति निरंजन अब किस लिए तप कर रहा है? शर पुरुष ने कहा कि कुछ आत्माएं प्रदान करो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। सत्पुरुष ने कहा कि तेरे तप के बदले में और ब्रह्मांड दे सकता हूं, परंतु अपनी आत्माएं नहीं दूंगा। ये मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हैं। हाँ, यदि वे स्वयं जाना चाहते हैं तो वह जा सकते हैं। युवा कबीर समर्थ कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेरकर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। वहां नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने, जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, कहा कि हम तैयार हैं। यदि पिताजी आज्ञा दें तब शर पुरुष काल पूर्ण ब्रह्मा महान कबीर समर्थ कबीर प्रभु के पास गया तथा सर्व वार्ता कही। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। शर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष दोनों हम सभी हंसात्माओं के पास आए। सत कबीर देव ने कहा कि जो हंसात्मा ब्रह्मा के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृति दें। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। कुछ देर बाद एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी मैं जाना चाहता हूं। फिर तो उसकी देखी जो आज काल ब्रह्मा के 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं, हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सर्वहंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्मा ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची तथा सर्व आत्माओं को, जिन्होंने ज्योति निरंजन ब्रह्मा के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आष्ट्रा आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा पड़ा तथा सत्य पुरुष ने कहा कि पुत्री मैंने तेरे को शब्द शक्ति। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 266 प्रदान कर दी है।
जितने जीव ब्रह्मा कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्मा कबीर साहेब ने अपने पुत्र सहज दास के द्वारा प्रकृति को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहज दास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सब आत्माओं को प्रवेश कर दिया है जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी। इसको वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहजदास वापस अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्मा के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परमपिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूं। आप मेरे बड़े भाई हो। बहन भाई का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्रिय भग प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देखकर सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्मा कविरदेव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय करविदेव अपने पुत्र योग संतायन अर्थात जोगजीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्मा के उदर से बाहर निकाला तथा कहा ज्योति निरंजन आज से तेरा नामकाल होगा। तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसीलिए तेरा नाम क्षर पुरुष होगा तथा 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा व 1,25,00,000 उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। सहज दास के द्वीप के पास से होते हुए सतलोक से 16 शंख कोस 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर होता है की दूरी पर आकर रुक गए। विशेष विवरण अब तक 3 शक्तियों का विवरण आया है। 1 पूर्ण ब्रह्म जिसे अन्य उपमात्मक नामों से भी जाना जाता है जैसे सतपुरुष अकाल पुरुष शब्द स्वरूपी राम परम अक्षर ब्रह्मा पुरुष आदि। यह पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है तथा वास्तव में अविनाशी है। 2 परब्रह्म जिसे अक्षर पुरुष भी कहा जाता है। यह वास्तव में अविनाशी नहीं है। यह 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। 3 ब्रह्मा जिसे ज्योति निरंजन काल कैल क्षर पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब आगे इसी ब्रह्मा काल की सृष्टि के एक ब्रह्मांड का परिचय दिया जाएगा जिसमें 3 और नाम आपके पढ़ने में आएंगे हैं ब्रह्मा विष्णु तथा शिव। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 267। देखें एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 268। ब्रह्मा तथा ब्रह्मा में भेद। एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ब्रह्मा क्षर पुरुष स्वयं 3 गुप्त स्थानों की रचना करके ब्रह्मा विष्णु तथा शिव रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी प्रकृति दुर्गा के सहयोग से 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। उनके नाम भी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव ही रखता है। जो ब्रह्मा का पुत्र ब्रह्मा है
वह एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक में एक रजोगुण विभाग का मंत्री स्वामी है। इसे त्रिलोकीय ब्रह्मा कहा है तथा ब्रह्मा जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप में रहता है उसे महाब्रह्मा व ब्रह्मलोकीय ब्रह्मा कहा है। इसी ब्रह्मा काल को सदाशिव, महाशिव, महाविष्णु भी कहा है। श्री विष्णु पुराण में प्रमाण चतुर्थ अंश अध्याय 1 पृष्ठ 230-231 पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा है, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि, मध्य, अंत, स्वरूप, स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते। श्लोक 83। जो मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है, तथा जो रुद्र रूप से विश्व का ग्रास कर जाता है, अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है। श्लोक 86। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति। काल ब्रह्मा ने प्रकृति दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो। प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा कबीरदेव की वचन शक्ति से आपकी ब्रह्मा की अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूं। मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है, जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया। अब मैं मनमानी करूंगा। यह कहकर काल पुरुष शर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्रों रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तमगुण युक्त शिव शंकर जी की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेषनाग की शया पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठे कर देता है। तत्पश्चात प्रकृति दुर्गा द्वारा इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है। काल ब्रह्मा के आदेश से प्रकृति देवी ने तीनों को एक ब्रह्मांड में 3 लोकों स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री पद को संभालता है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की रचना की है। उसी में 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान स्थान है जहां पर यह ब्रह्मा काल स्वयं महाब्रह्मा मुख्यमंत्री रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र इस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्वतः है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 269 कि रजोगुणी बन जाता है। दूसरा स्थान सतोगुण प्रधान स्थान बनाया है। वहां पर यह क्षर पुरुष स्वयं महाविष्णु रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रखता है। वह बालक सतोगुण युक्त होता है तथा तीसरा इसी काल ने वहीं पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उसमें यह स्वयं सदाशिव रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देते हैं तथा तमोगुण युक्त कर देते हैं।
प्रमाण के लिए देखें पवित्र श्री शिव महापुराण विधवेश्वर संहिता के पृष्ठ 24-26 पर, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव है तथा रुद्र। संहिता अध्याय 6 तथा 7-9 पृष्ठ नंबर 100 से 105 तथा 110 पर अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 114 से 123 तक, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवादकर्ता है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमन लाल गोस्वामी। फिर इन्हीं को धोखे में रखकर काल ब्रह्मा अपने खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी द्वारा तथा स्थिति एक दूसरे को मोह ममता में रखकर काल जाल में रखना श्री विष्णु जी से तथा सहार, क्योंकि काल पुरुष को शापवश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से मैल निकालकर खाना होता है। उसके लिए 21वें ब्रह्मांड में एक तप्तशिला है जो स्वतः गर्म रहती है, उस पर गर्म करके मैल पिघलाकर खाता है। जीव मरते नहीं परंतु कष्ट असहनीय होता है। फिर प्राणियों को कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान करता है, श्री शिव जी द्वारा करवाता है। जैसे किसी मकान में 3 कमरे बने हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों, उस कमरे में जाते ही मन में वैसे ही मलिन विचार उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे कमरे में साधु, संतों, भक्तों के चित्र लगे हों तो मन में अच्छे विचार, प्रभु का चिंतन ही बना रहता है। तीसरे कमरे में देशभक्तों व शहीदों के चित्र लगे हों तो मन में वैसे ही जोशीले विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा काल ने अपनी सूझ-बूझ से उपरोक्त तीनों गुण प्रधान स्थानों की रचना की हुई है। देखें ब्रह्मा लोक का लघु चित्र व ज्योति निरंजन काल ब्रह्मा के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र इसी पुस्तक के पृष्ठ 269 व 270 पर। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 272। संपूर्ण सृष्टि रचना, सूक्ष्म वेद से निष्कर्ष रूप सृष्टि रचना का वर्णन। प्रभु प्रेमी आत्माएं प्रथम बार निम्न सृष्टि की रचना को पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे दंत कथा हो, परंतु सर्व पवित्र सद्ग्रंथों के प्रमाणों को पढ़कर दांतों तले उंगली दबाएंगे कि यह वास्तविक अमृत ज्ञान कहाँ छुपा था। कृपया धैर्य के साथ पढ़ें तथा इस अमृत ज्ञान को सुरक्षित रखें। आपकी 101 पीढ़ी तक काम आएगा। पवित्र आत्माएं कृपया सत्यनारायण अविनाशी प्रभु सत्पुरुष द्वारा रची सृष्टि रचना का वास्तविक ज्ञान पढ़ें। 1. पूर्ण ब्रह्मा इस सृष्टि रचना में सत्पुरुष सतलोक का स्वामी प्रभु, अलख पुरुष अलख लोक का स्वामी प्रभु, अगम पुरुष अगम लोक का स्वामी प्रभु तथा अनामी पुरुष अनामी अकह लोक का स्वामी प्रभु, तो एक ही पूर्ण ब्रह्मा है जो वास्तव में अविनाशी प्रभु है, जो भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने चारों लोकों में रहता है, जिसके अंतर्गत असंख्य ब्रह्मांड आते हैं। 2. परब्रह्म यह केवल 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु है। यह अक्षर पुरुष भी कहलाता है, परंतु यह तथा इसके ब्रह्मांड भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। 3. ब्रह्मा यह केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु है। इसे क्षर पुरुष, ज्योति निरंजन, काल आदि उपमा से जाना जाता है। यह तथा इसके सर्व ब्रह्मांड नाशवान हैं। उपरोक्त तीनों पुरुषों प्रभुओं का प्रमाण पवित्र श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी है। 4. ब्रह्मा इसी ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र है, विष्णु मध्य वाला पुत्र है तथा शिव अंतिम तीसरा पुत्र है। ये तीनों ब्रह्मा के पुत्र केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग गुण के स्वामी प्रभु हैं तथा नाशवान हैं। विस्तृत विवरण के लिए कृपया पढ़ें निम्नलिखित सृष्टि रचना।
कबीरदेव कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद अर्थात कबीरबाणी में अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया है, जो निम्नलिखित है। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामी अनामय लोक था, जिसे अकह लोक भी कहा जाता है। पूर्ण परमात्मा उस अनामी लोक में अकेला रहता था। उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। सभी आत्माएं उस पूर्ण धनी के शरीर में समाई हुई थी। इसी कबीरदेव का उपमात्मक पदवी का नाम अनामी पुरुष है। पुरुष का अर्थ प्रभु होता है। प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा है। अनामी पुरुष के एक रोम, शरीर के बाल का प्रकाश संख सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। विशेष जैसे किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य होता है, तथा पद का उपमात्मक पदवी का नाम प्रधानमंत्री होता है। कई बार प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग भी रख लेते हैं। तब जिस भी विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 274।